Hello बच्चों, let's read this question. The question says the correct order of heat of hydrogenation is। हमें इस क्वेश्चन के अंदर 4 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ की कंसेप्ट क्या होगा कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की, वो उसकी स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जो कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी, या फिर कह सकते हैं जो जितना कम स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम इन सभी स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को सबसे पहले देखते हैं। हमारे पास सभी स्ट्रक्चर्स के अंदर यहाँ एक बेंजीन रिंग तो कॉमन ही है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी, फर्स्ट एंड सेकंड एज वेल। लेकिन जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये जो डबल बॉन्ड है, ये बेंजीन रिंग के साथ यहाँ कॉन्जुगेशन कर सकता है। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये दोनों पाई बॉन्ड इंटैक्ट रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। और यहाँ डबल बॉन्ड ये ऐसे, यहाँ पे एक मिथाइल और ये प्रोपाइल। तो ओवरऑल ये नेगेटिव चार्ज फिर से कॉन्जुगेशन कर सकता है एंड सो ऑन। बट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के अंदर हमारा जो डबल बॉन्ड है वो रिंग के साथ या किसी सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा है, और जो कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल किसको बता सकते हैं कि हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल फर्स्ट है। अब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड है, या फिर हम कह सकते हैं एक एल्कीन पार्ट है, और एल्कीन पार्ट की स्टेबिलिटी को हम ऑन बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन बता सकते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे 2 H होंगे और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो टोटल इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इन ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये CH3 है, तो टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। और ऑप्शन नंबर फोर्थ के अंदर यहाँ पे सिर्फ 2 H है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। एल्कीन्स के केस में हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऑन बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बता सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके अंदर उतना ही ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा। तो हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि सेकंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है देन थर्ड एंड फोर्थ, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन एक वीकर इफेक्ट है तो हमने इसको सेकेंडरी प्रेफरेंस दिया है। सबसे पहले हमने कॉन्जुगेशन को चेक किया है, और मैंने आपको की कंसेप्ट में बताया था कि जो हमारे पास स्टेबिलिटी होती है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि फोर्थ की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगी, देन थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट। देयरफॉर the final answer is option number B. I hope you understood it well and best of luck.